सोने का भाव बढ़ने से सेल में बहुत फर्क आया है। इसके कारण तो बाजार तो असर पड़ेगा ही। छोटे दुकानदार हैं, जो कारीगर है छोटा सा, उसको बहुत असर। जीएसटी हो सकता है बढ़ जाए इसके कारण। ये चीज आदमी को जरूरत चीज है, जैसे शादी ब्याह हो गया, किसी को लेनी देनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं तृप्ति आपके साथ। माननीय प्रधानमंत्री का जो सख्त निर्देश आया है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, जिसको लेकर के अभी हम लोग पटना की सड़कों पर है और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के दुकानदारों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ परेशानी हो रही है ये निर्देश से। तो अभी हम लोग एक सोने की दुकान में जाते हैं और वहाँ के लोगों से, जो दुकानदार है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानी है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकान के अंदर तो कोई नहीं है, कोई अभी खरीदारी करने नहीं आया है, लेकिन हम लोग बातचीत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का सख्त निर्देश आया है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, क्या कहिएगा? इसमें तो उनके बोलने से तो बहुत असर पड़ा है। बाजार तो थोड़ा देख ही रहे, थोड़ा मंदा हो गया है। तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी तो अटैच्ड हैं, पब्लिक से अटैच्ड रहते हैं, उनका भाषण का बहुत असर होता है, जिसके कारण तो बाजार तो असर पड़ेगा ही। और देखिए इसमें बड़े बड़े दुकानदार तो उतना 1 साल सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे जो कारीगर होता है, जो जेवर बनाता है ज्वेलरी को, वो गरीब होता है, वो बहुत पैसा वाला नहीं होता है। वो डेली काम करता है तो डेली पैसा में से उसका घर चलता है। तो वो साल भर कैसे, मान लीजिए सेल नहीं होगा तो उसको ऑर्डर मिलेगा नहीं काम बनाने का, तो ऑर्डर मिलेगा नहीं तो उसका घर कैसे चलेगा। बहुत समस्याएं होंगी। सारी चीजें ने, मान लीजिए कोई 50 ग्राम लेना हो, 40 ग्राम का काम चला लेगा, लेकिन उसका जो नीचे जो छोटा कारीगर बनने वाला है, टूटेगा नहीं। अब बनाने वाला होता है, गरीब होता है कारीगर, पैसा वाला तो होता नहीं। बहुत परेशानी है। जो बड़े दुकानदार उतना असर नहीं होता, लेकिन छोटे दुकानदार हैं, जो कारीगर है छोटा सा, उसको बहुत असर पड़ेगा। तो 1 साल तक क्या ऐसा ही चलता रहेगा? ऐसा नहीं है कि बिक्री एकदम 0 हो जाएगा, लेकिन है कि तो अभी पूरा 1 साल बाकी है। तो बाजार लेकिन ऑफ होगा, मतलब बाजार जो बिक्री जितना होना चाहिए उससे सेल तो बहुत डाउन होगा, इनको इसमें असर पड़ेगा। अब तो अभी तो पहला दिन है, 1 हफ्ता के बाद आपको और ज्यादा पता चलेगा। पहला दिन में ही सेल एकदम डाउन होते हुए दिख रहे हैं, मतलब 1 हफ्ते के बाद और कितना असर होगा। यहाँ पे एक और भैया है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या बोलिएगा भैया, कितना बिक्री हो रहा है? बिक्री तो एकदम टॉप चल रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है क्या होगा। मुझे जो भरोसा है, क्या इसका कुछ ये निकालेंगे, हल करेंगे? ऐसे ही चलता रहेगा कि सोना 1 साल तक नहीं खरीदना? मोदी जी हैं, मोदी जी तो खैर वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इस पे जैसे कि हम ही लोग को थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि अभी देश के प्रति जो देश में अभी जो क्राइसिस आया है, इसमें अभी बहुत अभी आगे देखने की बात है। क्या तो मोदी जी तो मोदी जी पे आपको भरोसा है कि कुछ हल निकालेंगे इसका? हल तो निकालेंगे, क्योंकि कोरोना में भी है कि वो हल निकालें, इसमें भी हो सकता है कि वो निकालेंगे। भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है। और भी यहाँ पे जो दुकानदार हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि वो उनका क्या कुछ कहना है। मोदी जी का सख्त निर्देश है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना। फिर क्या कुछ परेशानी होगी आप लोगों को इससे? बड़ा दिक्कत है, कारीगर लोग का दिक्कत होगा। और दूसरा चीज है कि डॉलर से लेकर गोल्ड आता है बाहर से, उसमें थोड़ा परेशानी होगा। देश का आर्थिक स्थिति के लिए भी पूछ रहे हैं, जीएसटी हो सकता है बढ़ जाए इसके कारण। और इस सब सोच समझ कर ही वो काम, लेकिन इसका प्रॉब्लम तो आएगा, सब लोग फेस कर ही रहा है। कस्टमर मार्केट से कम हो गया है, मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं कस्टमर कम हो गया। मोदी जी का लोग बात मान रहे हैं। हाँ, तो असल में सब लोग गरीब जो सनातनी हिंदू है और जो देशभक्त सपना समझता है, वो तो लोग मोदी जी का लेकर बात मानेगा ही मानेगा, और उसी हिसाब से लोग चल रहा है। लेकिन अब उसमें देखते हैं कि यहाँ तक ये सफल होता है। तो क्या लग रहा है 1 साल तक बाजार का माहौल यही रहेगा? नहीं, उसके लिए कुछ उपाय करेंगे, वो पर विचार किया जा रहा है। हाँ, पार्टी की तरह सराफा संघ से भी है, बातचीत चल रहा है। लोग कुछ देंगे, मेमोरेंडम यहाँ से जाएगा, कुछ जो भी होगा तो देंगे अपना, कैसे क्या करना है, इसके आगे क्या उपाय होगा इसका। मतलब कुछ ना कुछ मोदी जी निकालेंगे।
पेट्रोल डीजल को भी बोल रहे हैं कि कम खर्च करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। हाँ, तो जो हम लोग अभी जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने, बगल में आधा हाफ kg है, तो अब हम लोग आज ही बाइक से छोड़ दिए हैं, हम पैदल गए हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। छोटा छोटा काम है, सब्जी लेना है, ये लेना है, वो लेना है। आप मतलब कहीं ना कहीं जो जनता है वो मोदी जी का बात सुनती है। हाँ, सुन तो रहा है भाई। मतलब जो जनता है वो कहीं ना कहीं मोदी जी का बात सुन रही है। और भी जो दुकानदार है हम लोग उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ। सुबह में बहुत खाली खाली माहौल दिख रहा है। मोदी जी बोल रही 1 साल तक नहीं खरीदना है सोना, क्या कहिए? ऐसा बात नहीं है, वो अभी लगन उगन भी नहीं है, बाजार भी है, भाव के कारण भी है। कहा जा रहा है लोग कहीं ना कहीं मोदी जी का बात सुनेंगे तो आप लोग के काम पे तो इफेक्ट पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, ये जरूरी का चीज है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोग 1 साल तक खरीदेंगे? काहे नहीं किनेंगे, कि नहीं है, काहे नहीं किनेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी का लोग बात नहीं सुनेंगे। देखिए, ये जोनी लाइन में है ना, ये चीज आदमी को जरूरत चीज है। जैसे शादी ब्याह हो गया, किसी को लेनी देनी है, मतलब इसके बिना शादी ब्याह तो ऐसे भी नहीं होता है। मतलब लोग खरीदेंगे जरूर। कम पहले से, अब ऐसे भी भाव बहुत ज्यादा है, ऐसे भी बहुत कम बिक्री हो गया है बाजार का। सोने का भाव बढ़ने से सेल में बहुत फर्क आया है। कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सोना शायद सस्ता भी होने वाला है। ये कौन बोला है आपको? ऐसा कुछ नहीं है सस्ता महंगा, ये तो इंटरनेशनल है। मतलब महंगाई बढ़ेगी इसलिए लोग कम खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे तो ही। अभी वैसे ही बहुत महंगा हो गया, पिछले साल 80,000 था, अभी 1,50,000 है। सेल तो ऐसे ही आधा डाउन है। मतलब महंगाई के कारण सेल डाउन है, मोदी जी बोले हैं इसलिए सेल डाउन नहीं है। अब तो होगा, असर पड़ेगा ही, नहीं पड़ेगा, निश्चित पड़ना है। मतलब असर पड़ेगा, सेल कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। तो अभी आप यहाँ के दुकानदारों की बात सुने। आप सुने किस प्रकार से उन्होंने कहा कि 1 साल तक मोदी जी ने कहा है कि सोना नहीं खरीदना। तो कहीं ना कहीं जनता उनकी बात सुन रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर उनको पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना काल में हल निकाला था, इसका भी हल निकाल देंगे। उनको मोदी जी पर पूरे तरीके से विश्वास है। अब तमाम ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पेयर। राहुल शर्मा के साथ, धन्यवाद।